Friends, and welcome back to Excel Academy Kevin. I hope all must be doing fine in your homes and studying as well. Okay, so in the last 3 videos we were actually reading ratio and proportion chapter. Okay, I hope all of must be going through it, and I have gone through the last 3 videos actually. Okay, so in this video I'm going to clear doubts. The doubts related to ratio and proportion chapter, mainly due to the chapter proportion, which is a bit challenging actually. Okay, so I request all of you to be a little bit mindful while studying and be thorough of this video. And if you find any issues in this video, then let me know in the comment section as well. Also, you can send it through WhatsApp as well as we can clear it through your Zoom class. Okay. तो बच्चों, आज पर डिस्कशंस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस 3xy स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू इज इक्वल्स टू एम क्यू प्लस 3mn स्क्वायर बाई 3m स्क्वायर n plus nq. Show that nx is equals to my. तो इसमें क्या करेंगे ना, सी एन डी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा, देखो ना, न्यूमरेटर ये था प्लस डिनोमिनेटर हो गया बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ओके, will be is equals to numerator plus denominator by numerator minus denominator, ओके। तो देखो ये किसके फॉर्म में है, ये है ए क्यू, ये है प्लस बी क्यू, ये माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, जो कि हो जाएगा a प्लस b का होल क्यू बाई ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर विल बी x माइनस वाई का होल क्यू, ओके। फैक्टराइजेशन करोगे तो ओके, ये फैक्टराइजेशन हो रहा है, विल बी इज इक्वल्स टू, ये है ए क्यू मतलब एम क्यू, ये है बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर के फॉर्म में है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका m प्लस n का होल क्यू बाई, ये सिमिलरली क्या हो जाएगा ना, m माइनस n का होल क्यू, क्योंकि ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ओके। क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई एम माइनस एन। इसके ऊपर फिर से करो अप्लाइंग सीएमडी, तभी जाके हम लोग का सॉल्यूशन निकल पाएगा, ओके, इजीली निकल पाएगा। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ओके। तो यहाँ पे क्या कटेगा, देखो वाई वाई कटेगा, यहाँ पे एक्स एक्स कटेगा, दैट मीन्स 2x बाई 2y इज इक्वल्स टू, ये एन एन कटेगा, ये एम एम कटेगा, 2m बाई 2n, यहाँ 2 2 कटेगा, यहाँ 2 2 कटेगा, दैट मीन्स ये n इधर आएगा तो nx हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये y इधर आएगा तो my हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, क्लियर बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया है, इफ x इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारे गोयल बुक में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इफ x इक्वल्स टू 6ab बाई a प्लस b, फाइंड x प्लस 3a बाई x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b बाई x माइनस 3b। देखो ये
देखो अच्छे से, ये नहीं लग रहा कि ये जो अलग अलग टर्म्स हैं ये पहले से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होके हैं, ये भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होके हैं। दैट मीन्स इसमें कुछ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड इस तरह से पुट करेंगे जैसे कि आंसर ये और ये उनके सम में आएगा। तो एक काम करते हैं ना, इंडिविजुअली निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे x प्लस 3a बाई x माइनस 3a। कैसे निकलेगा देखो, ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर पक्का है कि डिनोमिनेटर 3a है और न्यूमरेटर x है। दैट मीन्स x बाई 3a निकालना है इसमें सिमिलरली ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है। दैट मीन्स न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर 3b है। तो इसका पहले करते हैं, x बाई 3a चाहिए। दैट मीन्स यहां से 3 आ सकता है नीचे क्योंकि ये गिवन है ना। दैट इम्प्लाइज x यहां से बाई 3a। अगर 3a इधर आ गया तो यहां पे क्या बचा, 2b बाई a प्लस b। ठीक, इसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड करने से ये आएगा। दैट मीन्स इसको ही करेंगे तो क्या करोगे ना, अप्लाइंग सी एंड डी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ना, x प्लस 3a बाई x माइनस 3a इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, विच दैट इज इम्प्लाइज क्या हो जाएगा ना, x प्लस 3a बाई x माइनस 3a विल बी इज इक्वल टू ये 2b प्लस b हो गया 3b, 3b प्लस a बाई ये आपका हो जाएगा कितना, 2b माइनस b हो जाएगा b माइनस a। ओके, सिमिलरली अब एंड x बाई कितना चाहिए, 3b चाहिए। तो 3b इधर से लाओगे नीचे तो लिख लो पहले, तो यहां पे बचेगा क्या, 2a बचेगा, 2a बाई a प्लस b। ओके, नाउ अप्लाइंग सी एंड डी क्या हो जाएगा ना, x प्लस 3b बाई x माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2a प्लस a प्लस b बाई 2a माइनस a माइनस b। ओके, दैट इम्प्लाइज x प्लस 3b, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, x प्लस 3b बाई x माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3a प्लस b बाई 2a माइनस a विल बी a माइनस b। ओके, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो इन दोनों को ऐड करने से हम लोग का जो फाइंड करने बोला है वो निकल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अब 1 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा ना, x प्लस 3a बाई x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b बाई x माइनस 3b। ये LHS हो गया। RHS में क्या बचेगा, RHS में होगा 3b प्लस a बाई b माइनस a प्लस 3a प्लस b बाई a माइनस b। ओके, देखो थोड़ा इनके डिनोमिनेटर में देखो क्या डिफरेंस है इसमें। बस डिफरेंस ये है कि ये जो मतलब इसमें ए बी जिस सिंबल में है, इसमें ए बी उसके ऑपोजिट सिंबल में है। मतलब ये पॉजिटिव में है ए तो यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में है बी तो यहाँ पे पॉजिटिव में है बी। दैट मीन्स अगर यहाँ से हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो काम हो जाएगा, एलसीएम चला जाएगा। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये ना, 3b प्लस a बाई बी माइनस ए, तो ये ऐसा रहा। और ये अगर माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो 3a प्लस बी बाई माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, a माइनस में हो जाएगा b प्लस में हो जाएगा, तो b माइनस ए ही होगा। और वो जो माइनस कॉमन लिया था ना वो यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सिंबल माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जाएगा b माइनस ए एलसीएम, क्या बचेगा 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस b। ओके, किसका वैल्यू है ये, x प्लस 3a बाई एक्स माइनस 3a प्लस एक्स प्लस 3b बाई एक्स माइनस 3b। तो ये x प्लस 3a बाई एक्स माइनस 3a प्लस एक्स प्लस 3b बाई एक्स माइनस 3b। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज x प्लस 3a बाई एक्स माइनस 3a प्लस x प्लस 3b बाई एक्स माइनस 3b will be equals to 3b minus b will be 2b, a minus 3a will be minus 2a by b minus a। तो 2 कॉमन चला गया, b माइनस a बाई b माइनस a, तो कटेगा तो आंसर कितना निकलेगा 2। सिंपल है, तो 2 निकल गया आंसर। क्लियर बच्चों? ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ages of Tanya and Divya are in the ratio 5:7.
मतलब तानिया का 5 साल नहीं है और दिव्या का 7 साल नहीं है, उनका रेशियो है 5:7, मतलब रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 5 years hence the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. ओके, तो देखो तानिया बाई दिव्या क्या था, 5:7 था, ठीक है। तो लेट द कांस्टेंट ऑफ जो कॉमन मल्टीपल है, जिसको मल्टीप्लाई करने से दोनों का एग्जैक्ट एज निकल जाएगा, वो उसको एक्स ले लेते हैं। उसको लिखते हैं क्या इंग्लिश में, लेट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बी एक्स। सो एज ऑफ तानिया कितना होगा, 5x, एंड एज ऑफ दिव्या इज इक्वल टू 7x। ओके, अब 5 ईयर हैंस बोल रहा है, 5 years hence। ओके, प्रेजेंट एज में कितना था, 5x था, 7x था, ये प्रेजेंट में। फ्यूचर कितना दूर, +5 years, मतलब ये तानिया है, ये दिव्या है, तो तानिया का एज कितना होगा 5 years बाद, आफ्टर 5 years कितना होगा, 5 years hence मतलब 5 years के बाद वो कितना होगा, 5x + 5 होगा नहीं, और ये कितना होगा, 7x + 5 होगा। अब गिवन है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 5x + 5 है बाई 7x + 5, मतलब तानिया और दिव्या का जो नया रेशियो है 5 साल बाद वो है 3:4। तब तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x + 20 इज इक्वल्स टू 21x + 15। ओके, 20x को इधर ले लो, 15 को इधर ले आओ, तो x विल बी इज हाउ मच, 5। x 5 निकल गया, x एज नहीं है, x कॉमन मल्टीपल है, तो एक्चुअल प्रेजेंट एज ऑफ तानिया कितना होगा, 5x था ना, इज इक्वल 5 × 5 इज इक्वल 25 years। चलो एक्चुअल प्रेजेंट एज ऑफ दिव्या कितना था, 7x था, 7 × 5 इज 35 years। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। 5 साल बाद कितनी एज की होगी तानिया, 30 years, बाई दिव्या कितनी साल की होगी, 40 years, तो 0 काटो तो 3:4, हैंस वेरीफाइड। 3:4 ही था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी निकला आंसर निकलने के बाद, दैट मीन्स ये आंसर सही है। क्लियर, ओके। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर, मतलब गोयल बुक में 28 नंबर का था, ठीक है। अब 33 नंबर करेंगे क्वेश्चन, क्या देखिए गिवन है, यहाँ पे देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन the ratio of passes to failures was 4:1। 4:1 उनका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब सबसे छोटा फॉर्म, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पास 4 जन करेंगे और फेल 1 जन करेगा, नहीं, उनका कुछ कॉमन मल्टीपल है जिसको यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लिए थे x, वहां पे भी x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या दिया है, हर्ड 30 लेस अपीयर्ड, अगर 30 बच्चे कम देते और 30 लेस अपीयर्ड एंड 20 लेस पास्ड, the new ratio of passes to failures would have been 5:1। मतलब हर 5 बच्चे में से 1 फेल होगा,
तो 6 बच्चों में से 5 पास होंगे और 1 फेल होगा, 6 बच्चों में से, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स appeared the exam, ये पूछा, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ पासेस ओरिजिनली, ठीक है। पासेस कितना था, अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को x लेंगे, वो मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। पासेस कितना होगा 4x, तो फेलियर्स कितने होंगे x, मतलब 1 into x is x। तो टोटल कितने हुए, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड कितने होंगे 4x plus x, that is 5x। ओके, अब ये बोल रहा है कि अगर 30 लेस अपीयर करते हैं, when 30 less appeared और 5x minus 30 appeared and 20 less passed, passes कितने होंगे 20 less, when 20 less passed और 4x minus 20 passed, तो नंबर ऑफ फेलियर्स कितने होंगे, जितने टोटल अभी अपेयर कर रहे हैं इतने माइनस जितने पास हो रहे हैं, माइनस कर देने से फेलियर हो जाएगा। तो दिस विल बी 5x minus 30 minus 4x plus 20 which is x minus 10। okay, this number of students will be getting failed marks, okay, will be retained। okay, तो अभी न्यू रेशियो ऑफ passes to failures कितना है 5:1 है। दैट इम्प्लाइज passes कितना है अभी 4x minus 20 बाई फेलियर्स कितना है x minus 10 is equals to 5/1। ओके, दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 4x minus 20 is equals to 5x minus 50। तो ये हो गया x is equals to 30। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 30 हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओरिजिनली पास्ड, मतलब एक्चुअल में कितने थे वही पूछा ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओरिजिनली कितना थे 5x ना, तो 5 into 30 150 स्टूडेंट्स। ओके, तो 150 स्टूडेंट्स में से पासेस कितने थे, पासेस थे 4 into 30 मतलब 120। तो फेलियर कितने होंगे 30 स्टूडेंट्स। तो रेशियो कितना हुआ 4:1 हुआ ना। नहीं, अगर अभी नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स को मैं रिड्यूस कर दूं 30 से, मतलब 120 स्टूडेंट्स हो गए। अब अगर मैं पासेस को 20 घटा दूं तो 100 स्टूडेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 एंड न्यू नंबर ऑफ पासेस विल बी 100। तो फेलियर कितना होंगे 20 होंगे ना, माइनस कर देने से। तो अब पासेस इज टू फेलियर 5:1 हो रहा है, मतलब 100/20 करो तो 5:1 हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। दैट मीन्स ये चेक सही है। ठीक है बच्चों।